नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये SQLite RDBMS डेटा विथ पाइथन का पार्ट 5 है। अभी तक हम लोगों ने ये जान लिया कि कैसे GUI फॉर्म बनेगा, लेबल बनेगी, बटन बनेगी और जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो एक एक्शन परफॉर्म होगा जिससे कि हमारा डेटाबेस बनेगा। डेटाबेस के अंदर टेबल बनेगी और जो हम एंट्री बॉक्स में लिखेंगे वो टेबल पे जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जितने एक्शन थे ये सारे एक्शन मैंने आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, सिर्फ जो लास्ट वाला एक्शन रह गया था, गिव कमांड टू बटन फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल एंड सेव रिकॉर्ड। तो इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, और ये जितनी भी हम लोग GUI बेस प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हम लोग GUI लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस कोर्स की हेल्प से हम लोगों ने एक किंटर का GUI फॉर्म बना लिया था। ठीक है, अगर इस चीज में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आपके प्रॉब्लम जो भी होगी उसका सॉल्यूशन दूंगा। अब दूसरी जो टॉपिक था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने लेबल, एंट्री और बटन ऐड कर ली थी, है ना दोस्तों। और आज हम लोग देखिए, हम लोगों ने बटन में यहाँ तक करके छोड़ दिया था, सेव तक। आज हम लोग बटन में कमांड देंगे और उस कमांड का नाम है सेव रिकॉर्ड। ठीक है, ये जो बटन होती है इसमें हम लोग कमांड दे देते हैं और फिर जो भी कमांड देंगे, अगर कहेंगे टैली पे भेज दो तो वो डेटा को टैली में भेज देगा, या अगर हम कहेंगे कि SQLite 3 का डेटाबेस बना दो और फिर एक टेबल बना दो और जो एंट्री में लिखा हुआ है उसको टेबल में भेज दो, और फिर इस एंट्री बॉक्स को हम लोग ब्लैंक भी कर लेंगे ताकि दोबारा एंट्री कर सके। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म बन गया था हम लोगों का। ठीक है दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग बटन में जो टास्क देंगे वो कैसे देंगे। ठीक है, तो कमांड जो सेव अंडरस्कोर रिकॉर्ड है इसको फंक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको SQLite 3 को इंपोर्ट करना होगा। जैसे हम लोगों ने GUI फॉर्म बनाया था तो किंटर को इंपोर्ट किया था, उसी तरह अगर हमें अपने डेटाबेस SQLite 3 को जनरेट करना है तो हमें SQLite 3 को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, अब ये जो हमारी नेम अंडरस्कोर एंट्री है और एज अंडरस्कोर एंट्री है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, नेम अंडरस्कोर एंट्री मतलब ये वाला जो व्हाइट कलर से देख रहे हैं इसका नाम क्या है, नेम अंडरस्कोर एंट्री। और जो पेज के सामने व्हाइट कलर की एंट्री आ रही है उसका नाम है एज अंडरस्कोर एंट्री। तो हम लोग इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे कि मतलब जैसे ही यूजर यहाँ पर कोई नाम लिखेगा और यहाँ पर एज लिखेगा तो ये वाली चीज नेम में सेव हो जाएगी और ये वाली चीज एज में सेव हो जाएगी। ठीक है, डॉट गेट मैंने ले लिया है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, कनेक्ट फंक्शन क्या करता है कि अगर आपका डेटाबेस जहां पर पाइथन प्रोग्राम सेव है वहां पर अगर डेटाबेस नहीं बना हुआ है तो वो डेटाबेस को बना देगा, और अगर होगा तो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी कॉन लेकर के और example.db नाम का एक डेटाबेस कह रखा है। बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे एक्शन परफॉर्म होंगे दोस्तों। ठीक है, और फिर कर्सर ले लेंगे। कर्सर इसलिए लेते हैं ताकि हम SQL को एग्जीक्यूट करा सके। SQL मतलब टेबल बनाना, टेबल को डिलीट करना, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, है ना। तो देखिए, सबसे पहले कर्सर कॉन डॉट कर्सर हमने ले लिया था, फिर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, चाहे टेबल बनाए और चाहे रिकॉर्ड को इंसर्ट करें। तो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट
यूजर्स नाम की हम लोग टेबल बना लेंगे और इसमें आईडी इंटीजर लेंगे, नेम टेक्स्ट लेंगे और एज इंटीजर लेंगे। आईडी क्या होती है दोस्तों, देखिए टैली में तो कोई जब भी हम लोग डेटा उसमें टैली में फीड करते हैं तो उसमें आईडी वगैरह नहीं जनरेट होती है, लेकिन जो अदर सॉफ्टवेयर हैं जैसे हमारा सैप है, जोहो बुक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि हर एक की एक जो मास्टर्स होता है उसकी आईडी जनरेट कर लेते हैं ताकि वो डेटाबेस को लिंक करने में आसानी हो। ठीक है, और इसको प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है अभी हम लोग आगे समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिए। फिर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट का यूज करके इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना, यूजर्स में नेम और एज। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेम में नेम चला जाए और एज में एज, जो हम लोगों ने यहाँ वेरिएबल में सेव की थी। फिर कॉन डॉट कॉमिट और कॉन डॉट क्लोज। ठीक है, इस कॉन मतलब उस जो इस कोड से क्या होगा कि वो टेम्परेरी जो हमारा डेटाबेस है वो ओपन होगा, तो उसको यहाँ क्लोज करना जरूरी है। और फिर जो हमारी नेम अंडरस्कोर एंट्री है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, और एज अंडरस्कोर एंट्री को डिलीट कर देंगे। जो हम लोगों ने सेव किया उसको डिलीट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो कुछ लिखेंगे वो जब डेटाबेस में सेंड हो जाएगा तो ये हमें ब्लैंक चाहिए ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिलीट शब्द का यूज करते हैं। अब दोस्तों हम लोग पाइथन प्रोग्राम में भी चल के देखते हैं और इसको ये कोड कैसे वर्क कर रहा है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइब्रेरी का यूज किया है, एक किंटर का और दूसरा एसक्यूलाइट 3 का। ठीक है, कैसे मैंने अपनी रूट को विंडो बनाई, कैसे मैंने उसमें लेबल एंट्री ये सारी चीज़ें सेव की और बटन का जो कमांड दिया था सेव रिकॉर्ड उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मैंने आप लोगों को चैप्टर 3rd 4th 5th में बताया था, 3rd में 4th में और आज जो 5th में मैंने आप लोगों को बताया है वो पूरा कोड एज इट इज यहाँ पर मैंने लिखा है। आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दूंगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये pr.py को तो रन करने के लिए सिंपली आपको रन बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही रन बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने एक ये डाटा एंट्री वाला फॉर्म ओपन हो गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी example.db का डेटाबेस मौजूद नहीं है। ये pr.py वही कोड है, ठीक है, जिसको रन करने से हम लोगों ने ये फॉर्म ओपन किया है। और आप चाहें तो इसकी .exe भी बना सकते हैं। अब हम लोग नेम लिख लेते हैं, मान लेते हैं मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ अनु है, और एज लिख देता हूँ। और अब देखिएगा जैसे ही सेव करेंगे तो example.db बनेगी, टेबल बनेगी और साथ ही साथ ये जो हमारे एंट्री बॉक्स में ये लिखे हुए हैं ये डिलीट हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने सेव किया तो ये देखिए example.db बन करके आ गया है और ये ब्लैंक हो गए हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं, रवि एज डाल देते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये टेबल में सेव हो रहा है। अब इस टेबल को दोस्तों हम लोग किसकी सहायता से देख सकते हैं, डीबी ब्राउज़र की हेल्प से। तो आप लोगों ने डीबी ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया होगा, मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया है आप लोगों को। और बस यहाँ से भी ओपन डेटाबेस पे हम लोग आएंगे। ये हमारा एसक्यूलाइट का फोल्डर है, इसको हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे example.db और फिर ओपन। तो यहाँ देख सकते हैं यूजर नाम की एक टेबल बन गई है। ये देखिए 3 फील्डें भी आ रही हैं, आईडी, नेम और एज। और अगर आपके इनके डेटा को देखना है तो ब्राउज डेटा में जाइए तो देखिए अनु
और रवि दोनों मौजूद हैं। ठीक है, अब हम लोग अपनी तीसरी एंट्री करते हैं। अभी दोस्तों हम लोग इसको इसी प्रोग्राम में ही लाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम लोग डीबी ब्राउज़र से ही देखें। अभी हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम में ही इन एंट्रियों को शो कराना भी सीखेंगे। जी हाँ, जैसे टैली प्रोग्राम होता है वैसे ही हम लोग एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर पाइथन एसक्यूएलाइट 3 की हेल्प से बनाना सीखेंगे। अब मैं एक और नाम ले लेता हूँ। ठीक है, गीता ले लिया और इनकी एज 24 डाल देते हैं, सेव। अब आप कहेंगे अभी नहीं आया, अभी नहीं आया ना दोस्तों, तो आप इस डेटा को थोड़ा सा रिफ्रेश करिए तो देखिए। ठीक है, आ गया है। आप और भी कोई नाम दे सकते हैं, जैसे हरी 54 ईयर्स के और सेव। ठीक, अभी नहीं आया है, आप डेटा को रिफ्रेश करिए क्योंकि ये ओपन है, जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। देखिए हम लोग आईडी नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये आईडी ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है कि अनु 1 नंबर, रवि 2 नंबर, गीता 3 नंबर, हरी 4 नंबर, है ना। और ये हमारे नेम हो गए और ये हमारी एज हो गई। तो दोस्तों अब हम लोगों ने एक छोटी सी चीज को समझ लिया कि हम लोग GUI फॉर्म बना सकते हैं, लेबल, एंट्री और बटन बनाना सीख लिया, और साथ ही साथ डेटाबेस, जब बटन पर क्लिक करें तो एक डेटाबेस जनरेट हो अगर डेटाबेस नहीं है, टेबल जनरेट हो अगर टेबल नहीं है, और साथ ही साथ टेबल में एंट्री को इंसर्ट करना, है ना। और साथ ही साथ जब हमारा काम हो जाए तो इन दोनों को ब्लैंक कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इसके टॉपिक में और थोड़ा सा डीपली समझेंगे, है ना, और फिर धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को समझते रहेंगे। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम। गुड।